हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टॉपिक रीड किया था और इसके न्यूमेरिकल्स किए थे। आज एक और न्यूमेरिकल लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। क्या क्वेश्चन है हमारा? ए बॉय रन्स 100 मीटर अलोंग द ईस्ट। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, खड़े हो जाओ यहाँ पे, तो ये क्या होता है? नॉर्थ, जहाँ पे आपका फेस है। ये क्या हो गया? साउथ। ये क्या हो गया? ईस्ट। और ये क्या हो गया अपना? वेस्ट। क्लियर? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये क्या कह रहा है? ए बॉय रन 100 मीटर अलोंग द ईस्ट। मान लो ये बॉय यहाँ था, ये कहाँ रन कर रहा है? ईस्ट में। कितनी देर, कितनी मीटर? 100 मीटर। क्लियर? ओके। फिर वो कहाँ टर्न कर गया? लेफ्ट में। ऐसे जा रहा है, कहाँ टर्न कर गया? लेफ्ट में। तो कहाँ चला गया वो? नॉर्थ में। लिखा हो ना? देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट साइड एट राइट एंगल। तो समझ आ गया? तो कितना एंगल बना रहा है यहाँ पे इसके साथ? ये 90 डिग्री। ठीक है। एंड रन्स फॉर 50 मीटर अलोंग द नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ में कितने मीटर चला ये? 50 मीटर। क्लियर? फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉय। क्वेश्चन क्लियर है कि ये बॉय है, ईस्ट में कितने दूर गया? 100 मीटर। फिर क्या कर गया? टर्न कर गया। ये टर्न कर गया कितना? राइट में। कौन से डायरेक्शन में? टर्न कर गया कहाँ पे? लेफ्ट डायरेक्शन में। कौन से में? नॉर्थ में। कितने मीटर चला? 50 मीटर। समझ आ गया? क्या फाइंड आउट करनी है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है डायग्राम? तो डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। एक्चुअल उसने क्या कवर किया? यहाँ मान लो O पॉइंट है, ये A पॉइंट था और ये हमारा B था। तो डिस्टेंस क्या किया? OA प्लस में AB। OA कितना है? 100। AB कितना है? 50। तो कितना आ गया? 150 मीटर। क्लियर? डाउट तो नहीं है? डिस्टेंस कितना है? O से A गया, फिर A से B गया। 100 प्लस 50 कितना होता है? 150। अब आपने क्या निकालनी है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल और फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन क्या है? O। फाइनल पोजीशन क्या है हमारे पास? B। तो ये जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा आपका? डिस्प्लेसमेंट। तो मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना है? OB। क्लियर? कैसे निकाल सकते हो OB? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। ये साइड पता है, ये साइड पता है, तो यू कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। यू विल फाइंड आउट OB। तो OB क्या होगा? हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो OB क्या आएगा बताओ? अंडर रूट OA का स्क्वायर प्लस में AB का स्क्वायर। OA कितना है अपना? 100। तो OA कितना हो गया? 100। AB कितना हो गया? 50। तो ये क्या हो गया आपका? डिस्प्लेसमेंट। कोई डाउट? सॉल्व कर देना। सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा मीटर में आ जाएगा, वो क्या आ जाएगी? आपकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? दोबारा कर लेते हैं एक बार क्वेश्चन कि एक बॉय है, वो कहाँ रन कर रहा है? ईस्ट में। कितने मीटर गया? 100। तो O पॉइंट पे मान लो बॉय था, वो कहाँ रन कर रहा है? ईस्ट में। कितनी दूरी गया? 100 मीटर। फिर वो कहाँ टर्न कर गया? लेफ्ट में। कितने एंगल पे? 90 पे। ये लेफ्ट में चला गया 90 पे। कौन से डायरेक्शन में? नॉर्थ में। नॉर्थ में चला गया। तो हमें क्या निकालनी है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होगा? एक्चुअल पाथ। एक्चुअल कितना है? OA प्लस में AB। तो क्या आ जाएगा? 100 प्लस 50, 150 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? शॉर्टेस्ट पाथ इनिशियल और फाइनल के बीच में। तो क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? O। फाइनल पॉइंट क्या है? B। तो OB कैसे निकालोगे? अंडर रूट OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। क्लियर? तो ये क्या होता है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका। इतना आ गया। तो अब आपने क्या करना है? एक तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, इस पे न्यूमेरिकल्स होते हैं, जितने भी ट्राई कर लेना है। ठीक है। अब नेक्स्ट आज हम टॉपिक अगला लेते हैं अपना स्पीड। सबने वर्ड सुना है स्पीड। स्पीड क्या बताती है? कि कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट है या कितना स्लो है। स्पीड क्या बताती है किसी चीज़ की? कोई चीज़ कितनी तेज़ी से चल रही है या धीरे चल रही है, यही बताती है ना स्पीड। क्लियर?
तो स्पीड होती क्या है, क्या होती है स्पीड, कि आपने कितने टाइम में कितना क्या कवर किया डिस्टेंस, उसे क्या बोलोगे आप, स्पीड। क्लियर। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस बाय में टाइम। ठीक है, तो स्पीड क्या बताती है, कोई ऑब्जेक्ट कितनी फास्ट मूव कर रहा है। क्या बताती है स्पीड, कोई ऑब्जेक्ट कितनी फास्ट मूव कर रहा है। क्लियर है। ठीक है, अगर मान लो तुमने 100 मीटर की दूरी तय करनी है, ठीक है, एक 100 मीटर की दूरी तुमने किस में तय करी, 1 सेकंड में। एक 100 मीटर की दूरी वही सेम तुमने कितने में तय करी, 2 सेकंड में। मान लो दो तुम फ्रेंड हो, ये ए फ्रेंड है अपना, ये आपका बी फ्रेंड है, दोनों के पास बाइक है। पहले बंदे ने जो 100 मीटर की मैंने दूरी कही तय करने के लिए, उसने कितने टाइम में कर दी, 1 सेकंड में। दूसरे बंदे ने वही सेम दूरी कितने सेकंड में पूरी करी, 2 सेकंड में। तो इन दोनों में से कौन सा ऑब्जेक्ट फास्टर है, ए वाला या बी वाला, ए वाला। क्लियर है ये वाली बात, क्यों, क्योंकि इसने कम समय में दूरी तय करी वही, और इसने ज़्यादा समय में वो क्या करी, सेम दूरी तय करी। क्लियर। तो जो ऑब्जेक्ट कम समय में सेम दूरी तय कर रहा है वो क्या हो गया, फास्टर। तो ए इज़ फास्टर देन बी। बात समझ आ गई। तो स्पीड आपकी को क्या बता रही है, ये बता रही है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट है। ठीक है, तो स्पीड का फॉर्मूला यही हो गया ना, कि कितने टाइम में कितना डिस्टेंस हमारे पास कवर कर रहा है, उसे क्या बोलेंगे, स्पीड। ठीक है, अब डेफिनेशन देखो, तुम यूँ भी लिख सकते हो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। क्लियर। एक डेफिनेशन होती है, रेट ऑफ change of distance is called speed. Rate of change of distance is called speed. Clear? यहाँ पे मैंने रेट वर्ड लगा दिया ना, इस रेट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, डिवाइड में क्या आएगा, टाइम। क्लियर। इस रेट का मीनिंग क्या होता है, डिवाइड में क्या आएगा, टाइम। तो स्पीड का क्या फॉर्मूला बनेगा, डिस्टेंस बाय में टाइम। समझा क्या। एक डेफिनेशन यू भी लिख सकते हैं ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। रेट का मीनिंग क्या होता है, डिवाइड में क्या आता है, टाइम। क्लियर है। तो क्या फॉर्मूला हो गया, डिस्टेंस बाय में टाइम। तो जितनी दूरी, मान लो 100 मीटर दूरी को 1 सेकंड में कवर करता है, दूसरा पर्सन सेम दूरी को 2 सेकंड में कवर करता है, तो ये बता रहे ना कि ए आपका फास्टर है किससे, बी से। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस तो क्या है, सेम, टाइम क्या था, वेरिएबल। जितना कम समय लेगा उतनी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा। क्लियर है। जितना कम टाइम लेगा उतनी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा। क्लियर। तो स्पीड क्या बताता है, कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्टर मूव कर रहा है। क्लियर। अब इसकी बात होती है एसआई यूनिट की, क्या होगी यूनिट, डिस्टेंस की होती है मीटर, टाइम की होती है सेकंड। उसके बाद होती है सीजीएस यूनिट, डिस्टेंस की क्या होती है, मीटर, सेंटीमीटर, टाइम की क्या होती है, सेकंड। क्लियर। तो यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड। अब देखो, अगर एक शहर से दूसरे शहर जाना हो तो क्या हम मीटर और सेंटीमीटर यूज़ करते हैं, नो। तब हम बात करेंगे अगर लार्जर डिस्टेंस है, क्या आपके लार्जर डिस्टेंस। ठीक है, स्पीड को किस में मापेंगे, किलोमीटर पर आवर में। किस में मापोगे, किलोमीटर पर आवर। ये करते ना, 1 घंटे में कितनी किलोमीटर तय करें, उसे क्या बोलते हैं हम, यूनिट ऑफ स्पीड। ठीक है, आगे ये वाली बात समझ। यहाँ पे कोई डाउट है, स्पीड टेल्स अस अबाउट द हाउ ऑब्जेक्ट इज मूविंग, इट इज़ मूविंग फास्टर और स्लोअर। ठीक है, अगर सेम डिस्टेंस कम समय में तय करता है तो वो ऑब्जेक्ट क्या है, फास्टर। वही सेम डिस्टेंस अगर वो ज़्यादा समय में तय करता है तो वो आपका ऑब्जेक्ट क्या है, स्लोअर। तो स्पीड की डेफिनेशन क्या लिख सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। क्या लिख सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस।
रेट जहाँ भी वर्ड आएगा डिवाइड में क्या आएगा, टाइम। ठीक है, सीधी सी फॉर्मूला लर्न हो गया। स्पीड का क्या होता है, डिस्टेंस बाय में टाइम। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर। टाइम की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर। सीजीएस यूनिट क्या होती है डिस्टेंस की, सेंटीमीटर। टाइम की क्या होती है, सेकेंड। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्पीड को किस पे मेज़र करेंगे, किलोमीटर पर आवर में। फिर हम बात करेंगे 1 घंटे में अपने कितने किलोमीटर हमने दूरी तय करी। ठीक है, क्लियर यहाँ से, कोई डाउट? ओके, अब देखो छोटी छोटी बातें हैं, यही छोटी बातें अभी यूनिफॉर्म स्पीड में पढ़ेंगे, यही बातें यूनिफॉर्म वेलोसिटी में पढ़ेंगे। जैसे देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता है, वैसे ही क्या होता है स्पीड और वेलोसिटी। क्या होती है, स्पीड और वेलोसिटी। तो स्पीड कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। कैसी क्वांटिटी है, स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी। क्यों, सिर्फ हम ये कहेंगे इसमें कि मैं अपनी गाड़ी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा हूँ, तो सिर्फ हमने क्या बताई, मैग्नीट्यूड। क्या हमने डायरेक्शन बताई, नो। तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्पीड। क्लियर। अगर मैं ये कह दूँ 100 किलोमीटर पर आवर मैं ईस्ट में जा रही हूँ, तो मैंने क्या बताई साथ में, डायरेक्शन। अगर हमने साथ में डायरेक्शन बताई तो हम क्या बात कर रहे थे, वेलोसिटी। बात समझ आ गई? ये डिफरेंस होता है स्पीड और वेलोसिटी में। वही वो स्केलर क्वांटिटी है और वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर। अब कुछ नई नई टर्म्स आएंगी, यूनिफॉर्म स्पीड। ध्यान से समझना है, बस ये आज समझ आ गया तो कल वाला 5 मिनट में हो जाएगा। यूनिफॉर्म का मीनिंग क्या होता है, सेम। यूनिफॉर्म में सेम या कांस्टेंट, समझ आ गया? यूनिफॉर्म स्पीड का मीनिंग क्या होता है, सेम या कांस्टेंट। क्लियर। इसका मीनिंग क्या है, आपने मान लो ये अपनी कार है, ठीक है, आपने स्टेट रोड पे चलानी शुरू करी, जल्दी पूरे रास्ते आपने अपनी गाड़ी चलाई, मान लो 20 किलोमीटर पर आवर। हो सकता है स्ट्रेट रोड है, कोई ब्रेक कर नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, तो आपने अपना हैंडल घुमाया ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। तो स्पीड क्या रहेगी आपकी, कांस्टेंट रहेगी ना, या चेंज होगी, कांस्टेंट रहेगी। तो जब स्पीड क्या है, स्पीड क्या है, सेम है या कांस्टेंट है, तब उसे आप क्या बोलोगे, यूनिफॉर्म स्पीड। क्या बोलोगे, यूनिफॉर्म स्पीड। समझ आ गया? अब क्या मीनिंग है, जैसे मान लो ओ पॉइंट से मैंने अपनी बाइक चलानी शुरू करी, ओ से कहाँ पहुँचे, ए। कितना है ये, 5 मीटर। ओ से दूरी कितनी है, 5 मीटर। कितने सेकंड में पहुँच गए आप, 1 सेकंड में। क्लियर। फिर ए से आप पहुँच गए बी से, बी पे। ए से बी तक जब आप पहुँचे तो ये भी मान लो कितना है, 5 मीटर। यहाँ पे भी कितने सेकंड में पहुँचे, 1 सेकंड में। 2 मैंने इससे लिखा है, यहाँ तक पूरा 2 सेकंड है और यहाँ तक कितना है, 1 सेकंड है। क्लियर। अब सी पे पहुँच गए, वही कितनी दूरी है, ये भी 5 मीटर। कितना सेकंड में, 1 ही सेकंड में। टोटल टाइम कितना हो गया, 3। ये बात समझ आई? ओ से चले ए पे पहुँचे, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया आपने, 5। कितने सेकंड में, 1 में। बी पे पहुँचे, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया आपने, 5 ही। कितने सेकंड में पहुँचे, 1 ही सेकंड में। बी से कहाँ चले, सी पे। कितना डिस्टेंस करा, 5। कितने सेकंड में, 1। स्पीड का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, बोलो, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस क्या है, 5। टाइम कितना है, 1 सेकेंड। ओ से ए में, ओ से ए में। बात समझ आ गई? तो आपकी स्पीड क्या आएगी, बोलो, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आगे समझ, कोई डाउट? अब कहाँ चले, ए से बी, तो भी स्पीड क्या आएगी, ए से बी कितना दूरी तय करी, 5। क्लियर। कितना सेकंड हो गए, 1 सेकंड। यहाँ था, यहाँ 2 सेकंड थे, तो कितने सेकंड बचे, 1 ही सेकंड। तो क्या आएगा, 1। तो क्या आएगा, 5 मीटर पर सेकंड। बात समझ आ रही है? तो आपका क्या हुआ, हर बारी आपने क्या किया, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। क्लियर। तो आपकी स्पीड क्या आ रही है, हर बारी सेम आ रही है, तो स्पीड को आप क्या बोलोगे,
यूनिफॉर्म स्पीड। तो क्या लिख सकती हूँ मैं, डेफिनेशन, इफ बॉडी या ऑब्जेक्ट कवर्स, क्या कवर कर रहा है, डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल कर रहा है ना, हर बार कितना गया 5 5, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। आगे बात समझ। अगर देखो सबसे पहले तुम्हें स्पीड वर्ड आया ना, स्पीड की क्या आनी चाहिए, डेफिनेशन या फॉर्मूला। क्या होता है स्पीड का फॉर्मूला, डिस्टेंस बाय टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस बाय में टाइम। क्लियर, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, डिस्टेंस बाय में टाइम। तो यूनिफॉर्म का मीनिंग क्या होता है, सेम। सेम का मीनिंग क्या है, अगर वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम समझ गए, यहाँ पे कितने सेकंड हुए, 1, यहाँ पे भी कितने सेकंड हुए, 1, यहाँ पे भी कितने हुए, 1 सेकंड। क्लियर है, आगे डेफिनेशन, कोई डाउट है? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ए कार इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, इट कवर्स 5 मीटर इन 1 सेकेंड, नेक्स्ट 5 मीटर इन अनदर 1 सेकेंड। तो क्या आएगा आपका स्पीड, सेम। तो स्पीड को आप क्या बोलोगे, यूनिफॉर्म स्पीड। क्लियर, आगे समझ। आगे आपकी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब नाम से क्लियर हो रहा है, यूनिफॉर्म मीन्स सेम रहे, नॉन यूनिफॉर्म मीन्स सेम ना रहे। क्लियर है ना। इसका दूसरा नाम फिर क्या हो जाएगा, वेरिएबल स्पीड। क्या नाम हो जाएगा बेटा, वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल का मीनिंग क्या होता है, जो क्या हो, चेंज। क्लियर है ना। एग्जाम्पल ले ले, ओ से चले, कहाँ पहुँचे, ए पे, मान लो कितनी है ये, 1 सेकेंड लगा, कितनी दूरी तय करने में, 2 मीटर। अब ए से तुम कहाँ पहुँचे, बी पे, कितनी दूरी है, मान लो ये 5 मीटर। यहाँ तक टाइम कितना हो गया, 2 सेकेंड। आगे ये मान लो कितनी है, सी पे 6 मीटर, बी से सी, समझा क्या, ओ से 2, ए से भी मान लो 5, बी से सी मान लो कितना है, ये 6। यहाँ पे कितने हो गए, 3 सेकेंड। इसमें कोई डाउट? अब देखो है ना, ठीक है, यहाँ पे 1 सेकेंड, यहाँ पे भी 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। क्लियर है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो है या नहीं है। हर बार दूरी कितने कितने सेकंड पे तुम माप रहे हो, 1 सेकेंड की, पर आपका डिस्टेंस क्या सेम है, बोलो क्या डिस्टेंस सेम है, नो। तो ये कैसी स्पीड हो गई, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्या हो गई, तो क्या लिख सकते हैं, इफ बॉडी, सबसे पहले क्या फॉर्मूला आना चाहिए, स्पीड का। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो क्या होगा, इफ बॉडी कवर्स, अब ये एग्जांपल से क्या समझ आ रहा है, अनइक्वल डिस्टेंस या इक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल। पहले 2 किया, फिर 5 किया, फिर 6 किया। इफ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल है या नहीं है, इक्वल है। तो क्या लिख दोगे, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ऐसा समझ, बोलो ओके है। तो ऐसे भी हो सकता था, ओ से 5 मीटर, बी भी 5 मीटर, सी तक भी 5 मीटर हो सकता था। यस और नो। पहला तुमने कितने सेकंड में करा, 2 में। अब मान लो यहाँ पे 7 सेकंड, यहाँ पे 9 सेकंड, सही है, या 11, कुछ भी मान लो, 10 मान लो। अब देखो यहाँ से 5 मीटर दूरी तय करी, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। डिस्टेंस तो क्या है, सेम, पर क्या डिफरेंट है, टाइम इंटरवल। पहली 5 दूरी तुमने तय करी 2 सेकंड में, अगली 5 दूरी तुमने तय करी 5 सेकंड में, हाँ या ना। 2 से 7 तो कितने सेकंड बचे, 5। अगले 3 सेकंड में तुमने क्या तय करी, 5 मीटर। तो ये डेफिनेशन भी हो सकती थी, इफ बॉडी कवर्स क्या, इक्वल डिस्टेंस, किस में, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये बात समझ आ गई या नहीं आई। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म क्लियर है। यूनिफॉर्म का मीनिंग होता है सेम या कांस्टेंट,
स्पीड का मीनिंग होता है डिस्टेंस बाय में टाइम। अगर आपकी बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो उसे क्या बोलोगे, यूनिफॉर्म स्पीड। अगर आपकी बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती है अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, या इक्वल डिस्टेंस कवर करती है अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेरिएबल स्पीड। यूनिफॉर्म मीन सेम या कांस्टेंट, नॉन यूनिफॉर्म में सेम या कांस्टेंट नहीं, मतलब वेरिएबल। क्लियर है? ठीक है, इतना कोई डाउट है? तो आज तक अभी तक हमने क्या पढ़ा, स्पीड के बारे में। स्पीड बताती है कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट है कितना स्लो है। स्पीड का फॉर्मूला याद हो गया, क्या होता है स्पीड, डिस्टेंस बाय में टाइम। जितने कम समय में तुम ज़्यादा दूरी तय करोगे उतनी स्पीड क्या होगी आपकी, ज़्यादा, उतना ही ऑब्जेक्ट क्या होगा, फास्टर। नया वर्ड यूज़ किया, रेट। रेट का मीनिंग क्या होता है, डिवाइड में क्या आएगा, टाइम। यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। एसआई में, सीजीएस में क्या होगी, सेंटीमीटर पर सेकेंड। हिसार से कोलकाता जाना है तो मीटर सेंटीमीटर ना लेके हम क्या लेते हैं, किलोमीटर आवर। ठीक है, और स्पीड कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। क्लियर? यूनिफॉर्म स्पीड का मीनिंग क्या होता है, अगर बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, अनइक्वल डिस्टेंस कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसे क्या बोलोगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, एक कन्वर्जन होती है, कन्वर्जन ऑफ किलोमीटर पर आवर इनटू, आपने की भी होगी 9th में मेरे ख्याल से, समझ आ गया इसका मीनिंग क्या है। कई बार न्यूमेरिकल में हमें स्टेटमेंट किलोमीटर पर आवर में गिवन होती है और आंसर क्या देता है, मीटर पर सेकंड में निकालो, या मीटर पर सेकंड में गिवन होती है और आंसर किस में निकालो, किलोमीटर पर आवर में। तो क्या किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में आप कैसे कन्वर्ट करोगे, करें। लिखो यहाँ सबसे पहले 1 किलोमीटर बाय में 1 आवर। क्लियर? किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में। क्लियर है? कैसे कन्वर्ट करोगे, किलोमीटर को सबसे पहले किस में लिखोगे, मीटर में। तो मीटर में क्या आएगा, 1000। 1 किलोमीटर कितने मीटर के इक्वल होता है, 1000। 1 आवर कितने सेकंड के इक्वल होता है बताओ, 1 आवर मीन्स 60 मिनट। हमें तो आंसर सेकंड में चाहिए, 1 मिनट में 60 सेकंड ये होता है। तो कितने सेकंड होते हैं 1 आवर में, 3600 सेकंड। 2 0 से 2 0, 2 पे जाएगा, 2 पंजा 10, 2 एकम 2 18 आ गया। 1 किलोमीटर को लिख दिया 1000 मीटर, क्योंकि किलोमीटर को आपने किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। आर को किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड में। तो 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं। ये मैंने काट दिया, काटने के बाद अपना रिजल्ट आ गया। 1 किलोमीटर पर आवर किसके इक्वल होता है, 5/18 मीटर पर सेकंड के। आ गया? ठीक है, जैसे आपने मान लो कन्वर्ट, मैं कहूँ कन्वर्ट 36 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड। समझ गए क्वेश्चन? कैसे करोगे कन्वर्ट, बोलो। 36 सीधा बारी बारी 1000 और 3600 नहीं लिखेंगे, याद हो गया। 1 किलोमीटर पर आवर किसके इक्वल होता है, 5/18 मीटर पर सेकंड। किसके इक्वल होता है, 5/18 मीटर पर सेकंड। 36 एट इज, ये क्या है, किलोमीटर पर आवर। इसकी जगह क्या लिख सकती हूँ मैं, 5/18। आगे समझ, मीटर पर सेकंड। क्लियर है? तो क्या आएगा, 18 दूनी 36, सही है ना, 5 दूनी 10, किसके इक्वल होगा, 10 मीटर पर सेकंड। आ गया, कन्वर्जन आ गई। मीटर पर सेकंड को भी हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, किलोमीटर पर आवर में। तो आंसर क्या आएगा बताओ भाई, उल्टा हो जाएगा।
1 मीटर पर सेकंड किसके इक्वल होगा? 18/5 किलोमीटर पर आवर के। क्लियर है या नहीं है? ठीक है, आ गया कन्वर्जन। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना तो क्या होता है बोलो? 5/18 मीटर पर सेकंड। 5/18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसके आगे कोई टर्म है तो वो टर्म लगा दो, नहीं है तो ना लगाओ। यहाँ 100 होता तो 100 से मल्टीप्लाई करते, यहाँ 72 होता तो 72 से कर देते हैं। और 1 मीटर पर सेकंड जिसके इक्वल होता है 18/5 किलोमीटर पर आवर। क्या होता है? 18/5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये टर्म तुमने 10th में भी सुनी होगी, 9th में सेम। उसके बाद एवरेज स्पीड भी सुनी होगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड भी सुनी होगी। ठीक है, तो अब उसमें ना एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड में कुछ नई टर्म्स यूज़ होंगी मैथ की, जबकि मैथ में आएगी बहुत अच्छे से चैप्टर्स आएंगे बड़े बड़े, डिफ्रेंशिएशन का, इंटीग्रेशन का। वो क्या होती है मैं थोड़ा बहुत जैसे जैसे आता जाएगा टॉपिक में वैसे वैसे एक्सप्लेन कर दूँगी, पर आज इतना कर लेना। ठीक है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पे न्यूमेरिकल और आगे ये वाला काम कर लेना। ठीक है, चलो फिर कल आगे फर्दर क्लास करेंगे अपन।